इस बार 9 नहीं 8 दिनों का है नवरात्रे। और इन दिनों में कैसे करें पूजा, जानिए उपाय, महत्व और 9 दिनों तक माँ को क्या भोग लगाएं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रे के साथ ही हिंदू नव वर्ष का भी आरंभ हो जाता है। इस साल की चैत्र नवरात्रे काफ़ी शुभ मानी जा रही है। ग्रहों की स्थिति के साथ साथ कई राजयोगों का भी निर्माण हो रहा है। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार साल में कुल 4 बार नवरात्रे होती हैं, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रे होती हैं, जिसे तंत्र साधना के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। वही अन्य 2 नवरात्रे को चैत्र और शारदीय नवरात्रे कहा जाता है। ऐसे ही चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होने वाली नवरात्रे को चैत्र नवरात्रे कहा जाता है। 9 दिनों तक पड़ने वाली इस नवरात्रे में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा करने का विधान है। इसके साथ ही कलश स्थापना करने के साथ व्रत रखने का भी विधान है। इस साल चैत्र नवरात्रे 9 नहीं बल्कि केवल 8 दिन की पड़ रही हैं, जिसकी शुरुआत 30 मार्च से हो रही है। नवरात्रे में हर रोज़ देवी के विभिन्न रूपों का पूजन और उपाय करके माता को प्रसन्न किया जाता है। नवरात्रे में पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक माँ को उनका मनपसंद भोग लगाकर ज़रूरतमंदों में वितरित कर देने से माँ का आशीर्वाद बना रहता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 मार्च शाम 4:27 से शुरू हो रहा है, जो 30 मार्च दोपहर 12:49 पर समाप्त होगा। ऐसे में चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च से हो रहा है, जो 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के साथ समाप्त होगी। इसके साथ ही 7 अप्रैल को नवरात्रे का पारण किया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र नवरात्रे पूरे 9 दिन ही नहीं बल्कि 8 दिन की होगी। चैत्र नवरात्रे में पंचमी तिथि का क्षय हो रहा है, इसलिए 8 दिन के ही नवरात्रे पड़ेंगे। माता के 9 स्वरूप में समाई है पूरी सृष्टि। नवरात्रे में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, तीसरे दिन चंद्रघंटा माता की पूजा की जाती है, नवरात्रे के चौथे दिन कुष्मांडा देवी की पूजा की जाती है, 5वें दिन स्कंद माता, 6वें दिन देवी कात्यायनी, 7वें दिन देवी कालरात्रि, 8वें दिन देवी महागौरी और महानवमी वाले दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवदुर्गा के ये 9 स्वरूप निर्भीकता, शक्ति, शांति, वीरता, समृद्धि और साहस का प्रतीक है। अंक ज्योतिष के अनुसार 9 का महत्व। अंक ज्योतिष में 9 के अंक का बहुत महत्व होता है। अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 9 का स्वामी मंगल ग्रह होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल ग्रह मेष और वृश्चिक राशियों का स्वामी होता है। वही मंगल ग्रह को पराक्रम, साहस, ऊर्जा, शक्ति जैसे गुणों का कारक माना जाता है। अंक ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों का जन्म 9, 18 और 27 तारीख को होता है, उनका मूलांक 9 होता है। मूलांक 9 पर होती है देवी दुर्गा की विशेष कृपा। माना जाता है कि अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह कमज़ोर है तो आपको नवरात्रे पर देवी की स्तुति ज़रूर करनी चाहिए। विशेषकर आपको नवरात्रे के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। स्कंद माता की विधिवत पूजा करने के बाद ही आपकी कुंडली में मंगल मजबूत स्थिति में आ जाएगा और आपके मंगल से जुड़े शुभ परिणाम मिलने लग जाएंगे। मूलांक 9 वाले लोगों की विशेषताएं। मूलांक 9 वाले लोगों के व्यक्तित्व की बात करें तो मंगल के प्रभाव से मूलांक 9 वाले लोग बहुत ही पराक्रमी, साहसी और बुद्धिमान होते हैं। किसी भी परिस्थिति से निपटने में मूलांक 9 वाले लोग बहुत ही माहिर होते हैं। शुरुआत में तो ये लोग प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इन्हें परिस्थितियों से निपटना आ जाता है और फिर पूरे साहस के साथ मुसीबत से निकलने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं। दानवीर और क्षमाशील होते हैं ऐसे लोग। मूलांक 9 वाले लोगों के मानवीय गुणों की बात करें तो ऐसे लोग दानवीर और क्षमाशील होते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 9 वाले लोग किसी का दुख नहीं देख पाते हैं और वह दूसरों के दुख दूर करने के प्रयासों में लग जाते हैं। कई बार तो ये खुद को मुसीबत में डालकर भी किसी अपने की मदद के लिए आगे आते हैं।
नौ मुलाक वाले लोग आसानी से किसी को भी माफ़ कर देते हैं। स्वभाव से ये लोग खुश मिजाज भी होते हैं, लेकिन मंगल के प्रभाव की वजह से इन्हें गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। जिस स्थान पर पूजा करनी हो, चाहे वह मंदिर या फिर इस स्थल पर गाय के घी का दीपक जला लें। अब जल, लाल फूल, चावल, अक्षित दाहिने हाथ में लेकर माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का आवाहन करें। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक माता की विधिवत पूजा करने से माँ दुर्गा सारी मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं। 1. साधक के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। 2. जीवन दीर्घायु होता है। 3. सभी प्रकार की ग्रह बाधा या भूत प्रेत आदि की समस्त पीड़ा दूर हो जाती है। 4. निसंतान बांझ स्त्री शीघ्र गर्भ धारण करती है। 5. साधक के घर में लक्ष्मी स्थिर हो जाती है। 6. धन कार्मी को धन, विद्यार्थी को विद्या की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। 7. व्यापार नौकरी में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। 8. ग्रह क्लेश सदैव के लिए दूर हो जाते हैं। 9. बड़े से बड़े शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के 9 आसान उपाय। यदि आप माँ दुर्गा की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो ये जो आसान उपाय करने से आप पर माँ की कृपा बरसेगी और आपको सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होगी। विशेष कृपा के लिए करें माँ के इन रूपों की स्थापना। माँ दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने घर के पूजा स्थान पर भगवती दुर्गा, भगवती लक्ष्मी और माँ सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। इनको फूलों से सजाकर विधि विधान से पूजन करें। सच्चे मन और पूरे भक्ति भाव से 9 दिनों तक माँ दुर्गा के स्मरण कर उनका व्रत रखें। यदि सारे व्रत रखने की शक्ति ना हो तो पहले, चौथे और 8वें दिन का उपवास अवश्य करें। ऐसा करने से आपको माँ भगवती की विशेष कृपा होगी। माँ को शक्कर का भोग प्रिय है। माँ चंद्रघंटा, माँ के इस रूप में मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र बना होने के कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा तथा तीसरे नवरात्रे में माँ के इसी रूप की पूजा की जाती है तथा माँ की कृपा से भक्त को संसार के सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। शेर पर सवारी करने वाली माता को दूध का भोग प्रिय है। माँ कुष्मांडा, अपने उदर से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माँ कुष्मांडा की पूजा चौथे नवरात्रे में करने का विधान है। इनकी आराधना करने वाले भक्तों के सभी प्रकार के रोग एवं कष्ट मिट जाते हैं तथा भक्त को माँ की भक्ति के साथ ही आयु, यश और बल की प्राप्ति भी सहज ही हो जाती है। माँ को भोग में मालपुआ अति प्रिय है। माँ स्कंद माता, पंचम नवरात्रे में आदि शक्ति माँ दुर्गा की स्कंद माता के रूप में पूजा होती है। कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। इनकी पूजा करने वाले भक्त संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की वस्तु का कोई अभाव कभी नहीं रहता। इन्हें पद्मासना देवी भी कहते हैं। माँ का वाहन सिंह है और इन्हें केले का भोग प्रिय है। माँ कात्यायनी, महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति माँ दुर्गा ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका नाम कात्यायनी पड़ा। छठे नवरात्रे में माँ के इसी रूप की पूजा की जाती है। माँ की कृपा से भक्त को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि चारों फलों की जहाँ प्राप्ति होती है, वहीं वह अलौकिक तेज से अलंकृत होकर हर प्रकार के भय, शोक एवं संतापों से मुक्त होकर कुशल जीवन व्यतीत करता है। माँ को शहद अति प्रिय है। माँ कालरात्रि, सभी राक्षसों के लिए काल रूप बनकर आई माँ दुर्गा के इस रूप की पूजा 7वें नवरात्रे में की जाती है। माँ के स्मरण मात्र से ही सभी प्रकार के भूत, पिशाच एवं भय समाप्त हो जाते हैं। माँ की कृपा से भानु चक्र जागृत होता है। माँ को गुड़ का भोग अति प्रिय है। माँ महागौरी, आदि शक्ति माँ दुर्गा के महागौरी रूप की पूजा 8वें नवरात्रे में की जाती है। माँ ने काली रूप में आने के पश्चात घोर तपस्या की और पुनः गौर वर्ण पाया और महागौरी कहलाई। माँ का वाहन बैल है तथा माँ को हलवे का भोग लगाया जाता है। तभी अष्टमी को पूजन करके माँ को हलवे पूरी का भोग लगाया जाता है। माँ की कृपा से भक्त के सभी कष्ट मिट जाते हैं और उसे आर्थिक लाभ भी मिलता है। माँ सिद्धिदात्री, 9वें नवरात्रे में माँ के स्वरूप की पूजा
एवं आराधना की जाती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि माँ का ये रूप भक्त को सभी प्रकार की रिद्धियाँ एवं सिद्धियाँ प्रदान करने वाला है। जिस पर माँ की कृपा हो जाती है उसके लिए जीवन में कुछ भी पाना असंभव नहीं रहता। माँ को खीर का भोग अति प्रिय है, अतः माँ को खीर का भोग लगाना चाहिए। धन्यवाद।